स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ये वो 3 मुद्दे हैं जिसके आधार पर कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है। वादे करती है, घोषणाएं करती है और उन्हीं घोषणाओं और वादों के आधार पर हो सकता है वो चुनाव जीत भी जाती। चुनाव जीतने के बाद सरकार भी बना लेती है। लेकिन क्या सरकार बनने के बाद वो अपने वादों को, घोषणाओं को पूरा कर पाती है, या फिर ये सारे के सारे वादे केवल और केवल पेपरों पे रह जाते हैं? इसी की जानकारी तथा विस्तृत सर्वे के लिए हमारी टीम आज पहुंची मध्य प्रदेश के सीधी जिला के रामपुर नैकिन के अंतर्गत ग्राम भितरी में। वहां पे स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि गांव में ना स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रूप से चल रही है, ना ही शिक्षा। चलिए इसकी विस्तृत जानकारी हम अपने संवाददाता अनिल द्विवेदी जी के माध्यम से प्राप्त करेंगे और ग्रामीणों के वाइड के हिसाब से सरकार से अपील भी करेंगे कि अगर आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप घोषणाओं को लागू कर रहे हैं, तो एक टीम गठित करें जो कम से कम इस चीज का सर्वे कर पाए कि आपके द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, जो स्कीम लागू की गई हैं, वो गांव में पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। आपने अस्पताल बनवाए तो क्या वहां पे डॉक्टर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने शिक्षा के लिए स्कूलें बनवाई तो वहां पे जो शिक्षक अलॉट किए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। इन चीजों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो चुका है। आगे की जानकारी के लिए हम बात करेंगे अनिल द्विवेदी जी से। आज हम अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं आपके ग्राम भितरी में, और भितरी में आने पर हमने ये देखा कि यहाँ पे आयुर्वेदिक औषधालय है, जो शायद हम ये मानते हैं कि ग्रामीण जनों के लिए स्वास्थ्य संबंधित यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह दी जाती होंगी। पर स्थिति यह है कि हम देख रहे हैं कि इसमें प्रॉपर ताला लगा हुआ है और लकड़ी का एक ठो वो लगा के यहाँ पे कोई है नहीं, कोई डॉक्टर वगैरह पदस्थ है या नहीं है। कुछ ग्रामीण जन हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे प्रॉपर कोई डॉक्टर वगैरह आते हैं, कोई रहता है या नहीं रहता है, तो शायद ग्रामीण लोग ही बता सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बात करने की कोशिश करें। हमारे साथ हैं कुलदीप शुक्ला रिंकू जी, तो मैं उनसे बात करनी। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय है जो ये रेगुलर कभी 20-25 सालों से संचालित है, लेकिन डॉक्टर की सुविधा यहाँ निरंतर ऐसी ही बनी है। डॉक्टर तो फिलहाल वर्तमान में तो कोई नहीं आ रहा है। मैडम आती हैं रामपुर से, कौन से पद में हैं मैडम हैं वो, मतलब नर्स के रूप में जैसे वहाँ होते हैं शासकीय में, जैसे इसमें वही पद होगा। वो आती हैं। एक यहाँ सरजू साकेत है जो चपरासी भित्त के पद में है। अच्छा। वो आता है, 1-आध घंटा रहता है सुबह और फिर बंद करके चला जाता है। बाकी कोई स्थिति इसकी बिल्कुल जर्जर है, समाप्त की स्थिति है, कोई काम होता नहीं है। कोई ग्रामीण जन को कोई समस्या होती है, आता भी है तो दवाई उपलब्ध नहीं रहती कभी। अच्छा, यहाँ पे किसी प्रकार की दवा उपलब्ध नहीं है? नहीं, शासन से बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन इनके द्वारा कोई किसी को उपलब्ध कराई नहीं जाती। अच्छा जी। तो ये क्या कहेंगे, शासन की ये जो नीतियाँ हैं, शासन काम करती है कि हम जो है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे, तो क्या इस तरह का स्वास्थ्य की व्यवस्था रहना उचित रहेगा क्या? बिल्कुल उचित नहीं है। अगर समाज को देखा जाए तो ये जो संचालित संस्थाएं हैं इस प्रकार से समाप्त होती जा रही हैं। ग्रामीण में शासन की ये योजना है कि शासन ग्रामीण में अच्छी व्यवस्था लाने के लिए हर प्रकार से औषधालय खोलता है, दवाई अस्पताल खोलता है, और जो पुरानी संस्थाएं हैं वो भी समाप्त होने के कगार में हैं। तो नई संस्थाओं का संचालन क्या होगा जब पुरानी जो संस्थाएं हैं वो समाप्त होने के कगार में है। यहाँ यहीं पशु औषधालय है। अच्छा, ये पशु औषधालय यहीं से सटा हुआ पशु औषधालय भी है, जहाँ पे पशुओं की बीमारी का इलाज किया जाता है, या कहें कि यहाँ पे दवाइयों का वितरण जो शासन देता है, कई तरह की दवाइयाँ शासन देता है, यहाँ पे इसका जो है तो इलाज करते हैं। तो कोई इलाज करने वाला है यहाँ पे? पशुओं का आता जाता है कोई भी व्यक्ति ऐसा है? कंपाउंडर है सनत साकेत, लेकिन निरंतर ये भी हम 20-25 दिन से देख रहे हैं इसका ताला ही नहीं खुला है।
और कभी कभी आते हैं, लेकिन यहाँ रेगुलर किसी भी पशु का हमारे सामने आप बगल अब में आप है, लोग खुद देख सकते हैं कि किसी आपके भी सामने तरह ताला की लगा कोई हुआ है। भी पशु आज तक यहाँ से उनका उपचार नहीं हुआ है। घर में जाते हैं, प्राइवेट जैसा होता है, इंजेक्शन लगाएंगे, पैसा ले लेंगे और आप फ़ोन करके बुला लो। बाकी शासन की जैसे अस्पताल है, जैसे योजना संचालित है, जिस प्रकार से लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वो बिल्कुल उस जीरो है, कुछ भी नहीं है। चलिए हम जो है तो भीतरी ग्राम में आज आए, भ्रमण के दौरान हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, शासकीय कागज़ पे चल रही हैं, और ज़मीनी स्तर पे ये स्थिति है कि ज़मीनी स्तर पे कुछ हो नहीं रहा है। यानी यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के साथ साथ यहीं पशु औषधालय भी बना हुआ है, मगर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। आप भी ग्रामीण जन है, थोड़ा सा बताने का कष्ट। क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज तिवारी। जी जी। तो क्या ये खुलता है आपका ये पशु औषधालय? ये ऐसे ही बंद रहता है, कभी डॉक्टर साहब आते हैं तो वही फील्ड में रहते हैं, आते हैं नहीं। कंपाउंडर है, डॉक्टर कोई पद नहीं है यहाँ। नहीं। मतलब डॉक्टर तो कोई है ही नहीं बहुत दिनों से, पद ही। अभी लगभग दिन के कितने बजे होंगे? 11:30 के आसपास, 11:30 12:10 ये तो खुला ही नहीं है, ताला ही नहीं अच्छा, खुला। ये खुलता ही नहीं है। ताला ही नहीं खुला। कभी कभी आते आते हैं। हैं, ये नहीं कि नहीं आते हैं, मगर कहीं फील्ड में रहेंगे या फ़ोन करके बुला लें। ऐसे भी है 12 बजे तक आते हैं, वो सरयू चपरासी और मैडम तो 12 भृत बजे है, बंद भृत का करके पद है, वो भी चले विभाग का है। तो क्या कहेंगे, शासन से क्या अपील है आप लोगों की? आप ग्रामीण वासी शासन हैं। से यही अपील है कि इसको अच्छी तरह से वो कराया जाए, ताकि ये पुरानी संस्था हमारी चले, टूटे ना जो है। शासन और दवाई उपलब्ध कराई जाए, यहाँ कंटिन्यू जो कर्मचारी हो बैठे, ताकि हमारे ग्रामवासियों को सुविधा मिले। बिल्कुल, हम आपकी आवाज़ को पहुंचाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है तो उच्च स्तरीय अधिकारी के पास जाए। जी सर। और इसमें जो है तो शासन के द्वारा दी गई योजनाओं को क्रियान्वयन या संचालित पूर्ण रूपेण किया जाए, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बगल में ही एक शायद ये स्वच्छता, एक कदम स्वच्छता की ओर सामूहिक शौचालय बना हुआ है। इसमें भी इसका उपयोग क्या होता है? कभी इसका तो ताला ही आज तक नहीं खुला। आज तक इसका ताला ही नहीं खुला। पंचायत की स्थिति तो ये जो संचालित है, इनसे बुरी स्थिति पंचायत की है। पंचायत में सेक्रेटरी साहब मनमाने रूप से अपना दबदबा दबाए हुए हैं, वो किसी की बात सुनना नहीं है। सरपंच का कोई पता नहीं रहता कहाँ रहता है सरपंच। कोई ई पंचायत भवन है, यहाँ लेबर डेरा रखे हुए हैं, खंबा गाड़ने वाले लेबर ई पंचायत भवन में रह रहे हैं। शौचालय की स्थिति आप देख लीजिए। निर्माण कार्य गाँव में कोई सभी बंद है। कोई जैसे आप लाडली लक्ष्मी योजना, एक अभी योजना मुख्यमंत्री महोदय ने निकाली है, जिसमें से महिलाएं लाडली बहना योजना, हाँ। 1000 रुपये का लाभ उससे मिलता है। जी जी। बहना लिए फॉर्म भटक रही हैं जोड़ने की परिस्थितियों में कि कहाँ जोड़ेगा। सेक्रेटरी साहब के पास जाती हैं, सेक्रेटरी साहब बोलते हैं जाओ जहाँ करना है कर लो, कुछ नहीं करना है हमें। ये स्थिति। इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ये कहा था कि बहनों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं, तो आज ये ऐसी व्यवस्था क्यों है यहाँ पे? माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया, यहाँ आदेश का संचालन कोई करने वाला, उसका पालन करने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री के पास कौन लेके जाए? ऐसी सरकार है कि केवल आदेश करती है सुनने के लिए। यहाँ सब शासन के जो कर्मचारी है, जो संचालित करते हैं, वो मौन है, वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो देखना नहीं चाहते, वो बोलना नहीं चाहते हैं। तो योजनाएं तो बहुत सारी निकलती हैं, लेकिन लाभ ग्रामीणों को पूर्ण तरह जो मिलना चाहिए वो लाभ कहाँ प्राप्त हो पाता है। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, शासन पैसे भी देता है, लेकिन हो गया लाभ ग्रामीण गरीबों को नहीं मिल पाता। चलिए, आपने अपना अमूल्य टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।